मैं चीजों को इतनी सिंप्लिसिटी के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी लोगों को लगता है कि ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेरे को कमेंट करके ये चीज बोली गई कि 50-30-20 जो बजट के एक रूल है उसको और ज्यादा सिंपल करके बताओ। तो माय डियर फ्रेंड, मेरी जो सारी वीडियोस होती है वो सिंप्लिसिटी के साथ ही बनाई जाती है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं वीडियो नहीं शूट करता, बल्कि ऐसा मान के चलता हूँ कि मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ और हम दो पर्सन कन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, मैं अगेन आज की इस वीडियो में 50-30-20 वीडियो पर एक सेपरेट वीडियो लाया हूँ और ज्यादा सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो सके। तो टॉपिक है 50-30-20 जो बजट का एक स्टैंडर्ड रूल है। अब ये रूल क्या है, कैसे काम करता है, एग्जाम्पल इसका मैं आपको दूंगा, साथ ही इसमें कुछ एक गलतियां जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि 50-30-20 रूल होता क्या है। तो 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग आप एक महीने में जितना भी पैसा कमा रहे हो, आपकी सैलरी, उस सैलरी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब रूल में कितने नंबर से? 3 नंबर से, 50-30-20। यानी आपने जितना भी महीने में पैसा कमाया, टोटल इनकम, वो आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। अब वो 3 पार्ट्स है कौन कौन से? 50% वाला पार्ट है आपकी नीड्स, 30% वाला पार्ट है आपकी वांट्स एंड 20% वाला पार्ट है आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, जो कि है आपका 50% यानी नीड्स। ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी जा सकती, यानी ये मैंडेटरी और नेसेसरी एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल, आपका होम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई ईएमआई, कोई एसआईपी, बच्चों के स्कूल की फीस, आपका यहाँ पर पेट्रोल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एंड ऑल। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस मैंने बताया ये मैंडेटरी है, हर महीने ना चाहते हुए भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये 50% आपकी हो गई नीड्स, यानी एक हिस्सा गया यहाँ पर आपका 50% रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा यहाँ पर आता है वांट्स, यानी 30% जो पार्ट आए। अब आपने अपने इनकम का 30% यहाँ पर डालना है। अब ये वांट्स होती क्या है? बेसिकली ये आपकी इच्छाएं होती है। ये वो चीजें होती है जो अगर आपको ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका काम चल जाता है। जैसे आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन ली है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्ले, आप मूवीज लवर हो, आप मूवी देखते हो, ये चीज। दूसरा, आप महीने में खाना मंगाते हो, जोमेटो, स्विगी करते हो, वहां की मेंबरशिप हो गई, या वहां आप अपना पैसा डालते हो, ये वांट्स में आ गया। अगेन, आप पार्टीज वगैरह करते हो, आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो, तो ये आपकी वांट्स है। हालांकि अगर आप महीने में 5 बार ट्रैवलिंग करते हो तो वो बहुत बड़ी बात है, 5 बार करने की जरूरत नहीं है, अगर आप 1 बार करोगे वो भी काफी है। तो अगेन, अगर 4 बार आपने ट्रैवलिंग छोड़ दी तो उससे आपकी लाइफ पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब है आपकी वांट्स का। अब बच्चा तीसरा हिस्सा जो 20%, वो है आपकी सेविंग प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट। यानी ये हिस्सा वो होता है जो आप अपनी सैलरी का एक पार्ट अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लगाते हो। ये बेसिकली आपके फ्यूचर के लिए एक सिक्योरिटी ट्रैप बिल्ड करता है। अभी आप आरडी, एफडी, पोस्ट ऑफिस में लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट एंड ऑल, ये सारी चीजें यहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो फ्यूचर के लिए। तो ये मतलब हुआ 50-30-20, नीड्स, वांट्स और आपकी सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये तो एक स्टैंडर्ड रूल हो गया। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से और समझो। मान लीजिए महीने में 30,000 कमाते हो, तो 30,000 के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में आपकी इनकम कैसे डिवाइड होगी? 50% जाएगा आपकी नीड्स पर, यानी 15,000, बचा 30% यानी 9,000 जाएगा आपकी वांट्स पर, और बचा 20% जो जाएगा आपकी सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट पर। हो गया 30,000, 15,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 30,000। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपने अपने पैसे लगा दिए। लेकिन ये स्टैंडर्ड रूल है, अपने अकॉर्डिंग अगेन मॉडिफाई करना आपको पड़ेगा। अगर आपकी जरूरतें जो है वो 12,000 में हो रही है पूरी, तो बचे 3,000 वो आप सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो 9,000 रुपए के हिसाब से। वो आपने डिसाइड करना है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब एक गलती जो सबसे बड़ी होती है मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो इंडियन पर्सन होता है उनमें मैक्सिमम का माइंडसेट होता है पहले खर्च करो उसके बाद बचाओ, अगर बचा तो, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा है वो अनसर्टन है। लेकिन ये उल्टा आप सोच रहे हो, आपको ऐसे सोचना चाहिए पहले सेव करो, जो बचेगा उसको खर्च करेंगे, क्योंकि अगर आपने पहले खर्च कर दिया तो बाद में तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। और ये चीज आप नोटिस करते होंगे, अगर आप जॉब वाले पर्सन हो, सैलरी खत्म हुई तो महीने के जो 25 से 30 के बीच के दिन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं, उसमें आपको कभी कभी दूसरों से हेल्प मांगनी पड़ती है। तो इसलिए पहले सेव करो, फिर उसके बाद खर्च करो। अब आप इसको किस हिसाब से फॉलो कर सकते हो, तो 3 चीजें जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपना मंथली एक बजट प्रिपेयर करो। सेकंड, अपने इनकम प्लस एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। इनकम तो हमारे को पता है कहाँ से आ रही है, हमारी सैलरी, लेकिन वो सैलरी 30,000 जहाँ कहाँ रही है वो नहीं पता मैक्सिमम लोगों को, और यहीं से ही गेम चेंज हो जाती है। तो अपने एक्सपेंस को ट्रैक करना शुरू करो।
पेन पेपर पर भी आप लिख सकते हो, फोन पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। और तीसरा, जैसे ही आपकी सैलरी आए, अमाउंट उसमें से कुछ सेविंग अकाउंट में डाल दो। जैसे अगर सैलरी 30,000 है तो रूल के अकॉर्डिंग 20% यानी 6,000 अपने सेविंग में डाल दो। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टमेंट करते जाओ, लेकिन पहले सैलरी से अपनी सेविंग्स अलग कर लो। तो ये था बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में 50-30-20 रूल स्टैंडर्ड, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कीजिए। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप अपने अकॉर्डिंग इस 50-30-20 रूल को किस हिसाब से मॉडिफाई करते हो, या अपनी जो सैलरी है, जितनी भी कमा रहे हो 10-12 हजार रुपए, उसको आप किस हिसाब से एडजस्ट करते हो 3 पार्ट्स में। कमेंट जरूर करो ताकि और लोगों को भी पता चले कि वो किस हिसाब से अपनी सैलरी को डिवाइड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।